वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज बीपीएससी एईडीओ का हिंदी और इंग्लिश पेपर हो चुका है। और तो पेपर जो लैंग्वेज पेपर हुआ है उसमें चलिए हम लोग देखते हैं आज लैंग्वेज पेपर बीपीएससी के अंदर क्या पूछा है। तो लैंग्वेज पेपर है, जो भी लैंग्वेज पेपर देख रहे हैं तो चलिए हम लोग इसमें मैच करते हैं कि कितना हम लोगों का राइट हुआ है। तो देखते हैं। और द न्यूज डैश ट्रू, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे क्या करना है, न्यूज जो होता है, जैसे न्यूज है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हो गया, तो ये आपको देखने में पुल्लर लगेगा। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे पुल्लर वर्ब होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका इज होगा। मैथमेटिक्स हो, न्यूज हो, जहाँ भी हो, ये तो आपका इज का होगा प्रयोग। तो यहाँ पे इज होगा, जिनका इज है वो सही है। तो यहाँ पे आपका नॉट विदाउट द सम इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। आप यहाँ भी आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो हैव होगा नहीं, हैड होगा नहीं, तो यहाँ पे हैज होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डैश ही वाज स्लीपिंग द एनिमी इंटर। तो यहाँ पे एक दो केस जो होता है आपको करना पड़ेगा। दो केस क्या होगा ना, कि जब भी दो एक्शन लिख देता हूँ मैं, दो एक्शन यानी दो एक्शन सेम टाइम में हो रहा हो, दो एक्शन सेम टाइम में हो रहा होगा, मतलब दो एक्शन दो कार्य सेम टाइम में हो रहा होगा, तो वहाँ पे हम ना वेन का प्रयोग करेंगे, ना हम इसका प्रयोग करेंगे, वाइल का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि आपका वेन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे होगा वेन। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे आई रिच्ड यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में पूछा है। किसके बाद प्रीपोजिशन कौन आएगा, तो प्रीपोजिशन यहाँ पे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो देखिए प्रीपोजिशन यहाँ पे द स्टेशन लेट, ऐसे तो प्रीपोजिशन के साथ ना आपका एट आएगा, ना आपका कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया है तो इस पर डाउट है क्वेश्चन पे, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन चलिए, तो प्रीपोजिशन यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के दिया हुआ इसलिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट जो भी है बीपीएससी क्या मानती है वो आंसर आने के बाद, लेकिन ऐड यहाँ पे आप कर सकते हैं। द अल्टरनेटिव, यहाँ पे डैश सबमिशन इज, तो देखिए अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव होगा ऑफ होगा या टू होगा। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, फिर आपको यहाँ पे क्या होगा, तो अल्टरनेटिव ऑफ भी नहीं होगा, फॉर भी नहीं होगा, यहाँ पे टू होना चाहिए। तो यहाँ पे टू, एक बार इसे देख लेंगे, अल्टरनेटिव के साथ टू होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन ही लगाना है। आस्क्ड देखिए, आस्क्ड के बाद क्या होता है ना, कि फिक्स प्रीपोजिशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ओवर होगा नहीं, तो आस्क जब भी दिखे तो उसके साथ फॉर ही होता है। तो क्या होगा, आस्क फॉर टिकट, आप किसके लिए पूछने गए थे, टिकट के लिए, तो यहाँ पे फॉर ही होगा। नेक्स्ट, ही ओपन द बॉक्स ओनली डैश इम्पैथी, तो यहाँ पे ही ओपेंड द बॉक्स ओनली, तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली, तो यहाँ पे आपका ही ओपन द बॉक्स ओनली, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए टू फाइंड होगा। जिनका टू फाइंड है वो राइट है। कैसे होगा टू फाइंड, वो देखते हैं। टू फाइंड इसलिए होगा यहाँ पे कि देखिए, जब भी हम इन्फिनेटिव जब भी हम इन्फिनेटिव रूल लगाते हैं टू प्लस वर्ब का, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब पर्पस या रिजल्ट दिखाना होता है, जब पर्पस या कोई रिजल्ट दिखाना होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉक्स को दिखाना चाह रहा है, तो यहाँ पे वो रिजल्ट या पर्पस दिखाना होता है, तो हम वहाँ पे टू के साथ भी वन का यानी टू फाइंड होगा यहाँ पे। जैसे कि ही वेंट टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल, उसी तरह सी ओपेंड द बॉक्स टू फाइंड इट इम्पैथी। ओके, तो यहाँ पे टू फाइंड होगा। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है डैश माई वर्क आई वेंट टू प्ले। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपका सबसे पहले हैविंग होगा, यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड होना चाहिए, क्योंकि वह पहले इसमें क्या होता है ना, हैविंग प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो पहला काम के बाद दूसरा काम होता है, तो हैविंग होगा यहाँ पे, कहा गया हैविंग फिनिश्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट पे 9th, सी इज क्वालिफाइड, तो यहाँ भी सी इज क्वालिफाइड हो गया, तो सी इज क्वालिफाइड टू, तो यहाँ पे तो आपका हर सेल्फ होगा ना, बिंग होगा नहीं, तो टू भी होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम एंड टाइड यहाँ पे आपका सिंगुलर ही होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे वेट होना चाहिए, टाइम एंड टाइम यहाँ पे वेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। इसमें क्या होगा ना आपका कि देखिए आवर प्लेन स्टॉपेड एट मुंबई, इसमें आपका कोई एरर नहीं है, तो आवर प्लेन ऑन द वे टू ईरान, तो ये आपका नो एरर में आएगा, आंसर डी। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आ गए आपका 12 नंबर, बाय द नेक्स्ट मार्च वी सेल, नेक्स्ट आ गया सेल, ठीक है, ये भी ठीक है, सेल बी हेयर टू द 5 years, ये भी सही है, नो एरर। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे आई हेल्प्ड एवरीवन होगा, तो यहाँ पे हेल्प्ड एवरीवन गर्ल्स इज डूइंग, तो यहाँ पे एवरीवन दो होता है, एक होता है एवरीवन और एक होता है
एवरी और यहाँ पे वन आपको इसे अलग लिखना होगा, तो एवरी वन। तो यहाँ पे दो चीज़ बनता है, तो एवरी वन होता है तो ईच पर्सन के लिए, क्या एवरी वन, ये वाला एवरी और वन थोड़ा सा हट के ये ईच पर्सन के लिए यानी कि प्रत्येक के लिए, लेकिन एवरी वन होता है आपका, वो आपका होता है सभी के लिए यानी एवरीबॉडी के लिए, तो इंडिविजुअली ये होता है। तो यहाँ पे एवरी वन ए में एरर होगा, तो यहाँ पे ए में एरर होना चाहिए। नेक्स्ट, टू सी अ क्राउ ईटिंग अ पीस ऑफ bread of fox through the how it could that। तो यहाँ पे आपका टू सी अ क्राउ ईटिंग, टू सी अ क्राउ ईटिंग, इसका आपका होगा आंसर। तो यहाँ पे आपका होगा हाउ इट, ये आपका होगा सी में होगा इधर, जिनका सी है राइट है, सी में इधर होगा। नेक्स्ट, द एक्सीडेंट 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 सॉरी हैपेंड ड्यू टू इंजन ड्राइव। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, किस में इधर है, लेस जो होता है ना, लेस, लेस यहाँ पे एक वर्ड है लेस, लेस आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। एंड और यहाँ पे दिया है यहाँ पे आपका सिग्नल्स, तो लेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी में इधर है, तो यहाँ पे सी में जिनका है राइट। नेक्स्ट, चलिए 16, अब बात करते हैं इसमें क्या कह रहा है, चूज़ द वर्ड दैट इज़ द अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग कह रहा है, इसका अपोजिट करना है, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग इसका करना है, तो यह क्या होता है अपोजिट मीनिंग, तो अपोजिट मीनिंग इनका क्या होगा, हाँ तो यहाँ पे ऑनेस्ट जिनका है ऑनेस्ट, यहाँ पे आपका इसका 16 का ऑनेस्ट यहाँ पे ठीक होगा। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन था, हाँ नेक्स्ट आपका ये है यानी डिस्ट्रॉय, रिवेंज, रीस्टोर। तो देखिए इसका होता है ना, इसका मतलब ही होता है रीस्टोर, इसका जो ये आपका अपोजिट होगा रीस्टोर होगा। और यहाँ पे हाइड, वैली एंड डिजेगेस, इसमें होगा आपका हाइट, इसका आपका रिवेल होना चाहिए। तो ये एक बार 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। डल, यहाँ पे दिया डल, डल का क्या होता है ना, डल मतलब एक तरह से ब्लंट, मतलब बोरिंग, स्टूपिड, बोरिंग ये तो सब एक ही है, ये तो आपका नहीं होगा, बोरिंग स्टूपिड नहीं होगा, ब्लंट। ब्राइट, डल का होगा आपका ब्राइट, ओके, डल का आपका होगा ब्राइट। डिफेट, तो ये भी आपका कंफ्यूज सही, लेस होगा नहीं, फॉल होगा नहीं, ओवरकम, अगर ये नहीं होता तब जाके ओवरकम होता, अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तब ओवरकम होता। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है आपका एफर्ट। तो देखिए एफर्ट यहाँ क्या पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी फोर वर्ड चूज द वर्ड दैट नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इज कैपिटल लेटर। अच्छा, कैपिटल लेटर इज चूज द वर्ड नियरेस्ट, तो नियरेस्ट मीनिंग मतलब हुआ कि सेम, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा एफर्ट, एफर्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपका एफर्ट मतलब क्या होता है, कोशिश करना, तो अटेम्प्ट भी वही होगा, तो ये राइट है एफर्ट का अटेम्प्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका अच्छा रूड, स्टूपिड, ये होगा नहीं, हर्ष, ये तीनों नहीं होगा, यही होगा। तो पोलाइट का क्या होगा, कॉटियस, तो ये आप देख लीजिएगा ग्लूम। अब ग्लूम का क्या होगा, ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है आपका, ग्लूम का होना चाहिए डार्कनेस, ब्लिस होगा ना हैप्पीनेस, लाइट हैप्पीनेस, तो ग्लूम, तो ग्लूम का आपका डार्कनेस होगा। ये कुछ अच्छा है क्वेश्चन, ग्लूम का डार्कनेस होगा। नेक्स्ट लेजी, लेजी का सेम सेम वर्ड क्या होगा भाई, लेजी मतलब स्लो, स्लो मतलब लेजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे 24 24 हॉरर, तो इसका क्या होगा, हॉरर में तो ये लव, लव भाई थोड़ी होगा, सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, डिलाइट नहीं, टेरर सही है। नेक्स्ट 27 25 26 फैनल, यहाँ पे आपका चुनना है कि यहाँ पे क्या आएगा, फैनल और डैश, इसका मतलब होता है दाह संस्कार जो होता है ना वही, तो यहाँ पे राइट्स होगा, राइट साइड ओवर। आई ड्रैंक द मेडिसिन एट, कह रहा है कि ड्रैंक द मेडिसिन एट मतलब मेडिसिन को वो पिया, तो यहाँ पे तो ड्राफ्ट होगा नहीं, ड्राफ्ट थोड़ी ना होगा, कोई ड्राफ्ट होगा नहीं, ड्राउट, ड्राउट, ड्राउट या ड्राउट मतलब होता है, एक ड्राउट मतलब होता है घूंट, तो वही आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो आपको ये दोनों थोड़ा सा इसमें DROUGST और DR ये होगा, इसका मतलब होता है ए, DRAUGST मतलब होता है घूंट, किसी चीज़ को घूंट में पी जाना, एक घूंट में पी जाना, तो ये होगा आपका ड्राउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका 27 28 द हंटर डैश अ नेट कैच द बर्ड, तो यहाँ पे क्या होता है ना, कॉस्ट, कॉस्ट हो गया आपका लागत होता है एक तरह से, कॉस्ट 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 कॉस्ट। कास्ट, कास्ट मतलब तो जाति हो गया, और ये कास्ट, एक ये कास्ट,
एक ये कास्ट होता है, एक कॉस्ट होता है। इसका मतलब कास्ट और कॉस्ट, जिस तरह के आपको मैंने यहाँ पे कॉस्ट बताया ये होगा नहीं, और कास्ट मतलब तो जाति होता है, तो ये कास्ट, तो यहाँ पे ये कास्ट होगा हंटर, किसके लिए, नेट, जाल के लिए, मतलब पक्षी को पकड़ने के लिए जाल जो लगाता है, हंटर, कास्ट और नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीड क्या है, ब्रेड, अच्छा ब्रेड है, ब्रेड इज मेड ऑफ, भाई ब्रेड इज मेड ऑफ क्या होता है ना, फ्लोर, ये फ्लोर थोड़ी होगा, यहाँ पे आपका फ्लोर गलत है, फ्लावर, फूल हो गया, फ्लोर होगा, ये मतलब आटा होता है, आटा, तो ये हो गया फ्लोर, फ्लोर होता है आपका छत वाला फ्लोर, फ्लावर मतलब फूल हो गया, एक फ्लोर होता है ये, तो ये हो गया आपका फ्लोर। 29 का ये, चलिए ये फ्लोर मतलब तो हो गया आपका छत, ये फ्लावर फूल, फ्लोर मतलब आटा हो गया, फ्लोर से बनता है ना, आटा से बनता है। द चिमनी इज फुल ऑफ, फुल ऑफ किससे, सूट, मतलब जो सूट पहनते हैं वो सूट, सूट ये भी नहीं, ये सूट होता है, सूट मतलब होता है कालिक, मतलब कालिक, काजल उजल टाइप कालिक, तो ये यहाँ पे आपका सूट होगा। दो चिमनी इज़ फुल ऑफ सूट, ये सूट होगा। तो ये था, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चन में अगर मेरे से एरर हुआ होगा उसके लिए सॉरी, और आप लोग मैच कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकता है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा ये वीडियो का, और इस तरह से ये वीडियो का ये पेपर आज का है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, अनसब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।